खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आज भी हम जो बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता से पेवस्ता हमने बात की थी टाउन प्लानिंग पे, अर्बन प्लानिंग पे। कराची को दरपेश जो मसाइल हैं, जिनमें तजावुज़ात का मसला भी है पूरी, फिर जो आप शहर में खुदाइयाँ देख रहे हैं वो मसाइल भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कराची में जारी है, वो भी आपके सामने है। सिर्फ कराची की अगर बात करें तो यही इतना बड़ा एक मौजू है। पूरे पाकिस्तान की बात तो फिर किसी और वक्त बैठेंगे तो करेंगे कि शहरी आबादियों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है हर तरह का, उससे नबुर्द आज़मा होने के लिए हमारे जो प्लानर्स हैं, चाहे वो सियासी जमातों के हों या ब्यूरोक्रेसी के हों, वो अपने आप को कितना तैयार समझते हैं, वो सही सिमत में काम भी कर रहे हैं। ये सारे सवालात आज की नशिस्त में हम उठाएंगे और मोहम्मद तौहीद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि तौहीद साहब, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद प्रोग्राम में। हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम में बात की थी, हमने आपसे समझा था कि प्लानिंग होती क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स आजकल प्लानिंग की क्या हैं, वो सारा कुछ तो हमें यहाँ पे अप्लाई होता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आता। इस वक्त बताइए कि जिस तरह हमारे उस दिन कॉलर ने भी बात की थी कि रोडों का हाल सबके सामने है। एक दफ़ा रोड बन जाती है, थोड़ा सा अरसा गुजरता है और उसकी खुदाई शुरू हो जाती है, वो एक अलग मसला है। मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही थी वो ये था कि कराची को कोशिश की जा रही है कि किसी मरबूत निज़ाम के तहत बांधा जाए, कुछ बेहतरी लाई जाए, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है मुख्तलिफ इलाक़ों में, वो सब नज़र में रखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि सही तरीके से काम हो रहा है और इस काम के नतीजे में ट्रांसपोर्ट के और आमदोरफ्त के मसाइल में कमी आएगी या ये सब कुछ फिर ज़ाया होता नज़र आ? देखिए फिजा, सबसे बड़ी कमी जो है ना, जो आप बात कर रही हैं कि जैसे आपने कहा कि जी एक रोड बनती है, उसके कुछ अरसे बाद जो है वहाँ पे वो जो है कोई डिगिंग हो जाती है या कोई और लाइन के लिए, किसी एमिनिटीज़ के लिए जो है वो काम शुरू हो जाता है। तो होता ये है बेसिकली कि जितने आपके इदारे होते हैं ना, जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, आपका जो ये SSGC हो गया, दीगर इदारे हो गए, म्यूनसिपलिटी हो गई, DMCs हो गई, KMC हो गई, इनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है हमारे केस में। पहली चीज़ तो ये आ गई आपकी कि हाँ जी, क्योंकि अभी ये अंदाज़ा करें ना कि यूनिवर्सिटी रोड आपकी जो है वो पिछले 2 साल पहले आपने उसको पूरा मुकम्मल एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ में उसको आपने बनाया था, ठीक है। अभी इस वक्त जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड की सिचुएशन इस वक्त ये है, आज सुबह की बल्कि मेरी बात हो रही थी एक साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वहाँ पे जो है वो 3 लेन में से 2 लेन में जो है वो कोई डिगिंग हो रही है, कोई लाइन वगैरह डाली जा रही है, वो और मतलब निस्बतन नया रोड है वो, ठीक है। और एक लेन जो है वो खोली हुई है ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो क्रिएट होना ही होना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब 2 साल पहले वो रोड बन रही थी तो उस वक्त वो इदारे कहाँ थे जिनको अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या दीगर चीज़ें मेंटेन करनी थी। अच्छा, फिर तरीक़ेकार ये होता है कि आपको ये इदारे को ये पता हो एग्जैक्ट वे में कि उसकी लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, उसकी इंटरकनेक्टिविटी कहाँ पर है, उसने कहाँ एग्जैक्ट डिगिंग करनी है। हमारे यहाँ तो अंदाजे की बुनियाद पे सारा काम चल रहा है जी। यानी आप ऐसा होता है कि जी इदारे में जो पुराने लोग हैं ना, सिर्फ वो बता सकते हैं कि फला जगह नाला है, ऐसे इसके इस फुटपाथ के नीचे नाला है या नहीं है, वो इदारे का शख्स बता सकता है। इदारे के जो ऑफिसर होंगे या रिकॉर्ड जो है आपका जो पेपर वर्क है उसमें कहीं नहीं होता, ये मेंटेन नहीं होता, ठीक है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कि वाटर की लाइंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कितनी कैपेसिटी में है, वॉल कहाँ पर हैं, इसका कोई आपको डिज़ाइन लेआउट नहीं मिल पाएगा। वो जी वो फला फला साहब हैं, उनको इस एरिया का मुकम्मल पता है, वो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के हैं और वो आएंगे, वो बताएंगे कि हाँ जी यहाँ लाइन जा रही है, यहाँ डिगिंग करो। कोई और सुपरवाइजर मौजूद होगा तो वो कहीं और डिगिंग करवा देगा, वो रोड भी ख़राब हो गई, ये मसला। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। दूसरी वो जो आपने कॉलर की बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कराची में वो एक्सीडेंट का भी उन्होंने सिक्योरिटी जो प्रेस के सामने मलिर का बताया था कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो ये बहुत कॉमन है। अब इसमें देखें, अब इसमें जो है वो जो DMC है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन मैन होल्स के मामले को देखे और किसी हद तक, जहाँ तक अगर KMC कहती है, वैसे तो उनका ये तो कहना है हमारे पास तो कोई भी इख्तियार ही नहीं बचा, मामला ही खत्म कर दिया कि ना हमारे पास फंडिंग है ना हमारे पास इख्तियार है, तो उनका मामला चले वो आउटलेयर हो गया, ठीक है, सही है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपलिटीज़ हैं जो डायरेक्ट सिंध गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए जो है उस टास्क को मुकम्मल करें और इंश्योर करें कि उनके डिस्ट्रिक्ट की पैरामिसिस में
जितने मेन होल्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो उस पर कैपिंग है कि नहीं है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड के बीच में आपका मेन होल खुला हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेल्फ हेल्प बेसिस पे उसके इर्द गिर्द बेचारे कुछ चीजें रख देते हैं, आइडेंटिफाई करके या उसमें कोई शाख वगैरह डाल देते हैं कि जो अपने तौर पे कर सकते हैं, मतलब वो इस तरीके का वो कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ भाई यहाँ से आपने स्लो जाना है या यहाँ से नहीं जाना है इसके पास से। लेकिन फिर वो अगर उसी रोड पे स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, ऐसे ही होता, अब आप बताएं फिर वो क्या होगा। मतलब एक्सीडेंट की बहुत सारी टाइप है ना कि किस टाइम में हो रहा है, किस टाइम में नहीं हो रहा है। तो अब ये सब चीज़ें हैं। अब स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस वो जब होती है जब जी हमारे यहाँ देखें, मैं आपको बात बताऊं, एक हमारे यहाँ रोड्स, काफ़ी रोड पे कारपेटिंग, छोटे रोड्स की बात कर रहा हूँ जो कि अंदर इलाकों में रोड्स हैं, उनकी कारपेटिंग कब होती है और या स्ट्रीट लाइट कब ठीक होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे यहाँ रबीउल अव्वल आएगा या मुहर्रम आएगा या ऐसा कोई और ओकेजन जो कि मतलब यानी कि हमारे सोशल एस्पेक्ट को कवर करता हो, वो इस तरह जब आता है तो उनके या तो जुलूस के रूट होते हैं या इस तरीके से थोड़ा सा जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो एक्सरसाइज होना होती है, वहाँ पे कारपेटिंग हो जाती है। उसी वक्त के लिए वो टेम्परेरी टाइप की कारपेटिंग हो जाती है और आप एक हफ्ते बाद देखते हैं तो वापस उखड़ रहा होता है वो, ठीक है। और उस वक्त जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो उनको याद आती है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा दिया। अब शाबान का महीना है तो कब्रिस्तानों की थोड़ी सफाई कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइटें थोड़ी सी, अच्छा वो भी ज्यादातर लोग जो देखिए कब्रिस्तान का डिपार्टमेंट जो है वो आपका केएमसी के पास है, ठीक है। लेकिन लोग आप देखें तो सेल्फ हेल्प बेसिस पे जो है वो कब्रिस्तान की सफाइयाँ करते हैं, कुछ वेलफेयर इदारे होते हैं वगैरह, ये सब लोग ये इसको कर रहे होते हैं। तो अब बात वो है कि भाई आप इसको मेंटेन क्यों नहीं करते? नहीं, इस चीज को मेंटेन करें, डिपार्टमेंट आपके पास है, आप उसको मेंटेन करें। यानी जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी पूरी करने को तैयार ही नहीं है, इदारों में आपस में राब्ता नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखें बाहर के कंट्रीज में जो है वो तमाम चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, उनकी प्रॉपर जो है वो कॉम्प्रहेंसिव सर्वे होते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ पे ओवरलैपिंग है, कहाँ पे किस तरह का है, कहीं वाटर की लाइन एवरेज में कनेक्ट हो तो नहीं हो रही, या दो अगर पैरेलल जा रही हैं तो उनमें कितना गैप है। यानी हर चीज़ डिज़ाइन होती है, उसकी मैप्स होते हैं, ठीक है। और उसका बाकायदा एक जीआईएस जो है वो बना होता है। जीआईएस इस तरह होता है, समझ लें कि अगर एक गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर जो है ओवरले होता है आपका जो है वाटर का, फिर उसके ऊपर ओवरले होता है सेवरेज का। तो आपको पता चल रहा होता है कहाँ कहाँ जो है वो ओवरलैपिंग है, कनेक्शंस किस तरह है किस तरह नहीं है, लेयर टू लेयर, मतलब जीआईएस का कॉन्सेप्ट ही है। तो बाहर लोग तो इस तरह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने लास्ट जो अपनी लाइन्स का जो है वो सर्वे या रिपेयरिंग मेंटेनेंस, वो लास्ट पूरी थ्रू आउट जो है वो, मुझे तो याद नहीं पड़ता, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि हाँ जी हुई है। इमरजेंसी बेसिस पे होता है कि हाँ जी यूनिवर्सिटी लाइन पे लाइन टूट गई तो उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया, बस ठीक है, सही है। वो भी जो है लोग उसमें सफर करते हैं कि जी वो एक दिन तक जो है वो ट्रैफिक भी मुतासिर रहती है, पानी भी खड़ा रहता है, उधर मसले। यानी हमारे हर काम में इमरजेंसी बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। तो चले अब इस पे आते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और नए मंसूबे जिनका आगाज़ पिछली हुकूमत में हो तो गया था लेकिन इख्तिताम होता नज़र नहीं आता, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, अगर हम उन मंसूबों की बात करें जो पिछली गवर्नमेंट से हमें डिलीवर हुए हैं, उसमें सबसे पहला मंसूबा, बड़ा मंसूबा जो हमें मिलता है वो है आपका ग्रीन लाइन बीआरटी का। अच्छा। जो कि शुरू होगी आपकी सरजानी से और फिर वो जाएगी आपकी टावर तक। ठीक। शुरू में ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये फरवरी 26, 2016 में शुरू हुआ था। अच्छा। 2016 में शुरू हुआ था। अब तक इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए था, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि EIA भी जो होती है वो भी तकरीबन उसका जो इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होती है उसकी वैलिडिटी भी 2 से 3 साल ही होती है। अच्छा। बिल्कुल। तो एक तो वो आपका फेलियर वो आ गया कि EIA उसकी अब अगले 2 साल अगर ये प्रोजेक्ट चलेगा तो EIA तो वैलिडेट नहीं रही, पहली चीज़। दूसरा देखें, प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको ऑन टाइम पूरा ना होना भी एक तरह का फेलियर है। अच्छा, यहीं रुकते हैं, इस पे बात करते हैं कि ऑन टाइम ना होना अखराजात में इजाफे का भी बाइस बनता है। नाज़रीन, ने नुकात आप डिस्कस करेंगे अगले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मोहम्मद तौहीद साहब हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। और मोहम्मद तौहीद साहब IBA में रिसर्चर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी हैं इनके। तो ये सारा सिलसिला जो चल रहा है ज़ाहिर है इनके सामने है। और इनसे अब हम इस सवाल पे आते हैं कि तौहीद साहब, जैसे आपने फरमाया
कि जब प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसकी पैसे बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी टाइम आगे बढ़ने की वजह से बढ़ेगा। बहुत सारे रीजंस हैं, आप बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए एक तो वो वैसे फेलियर है कि आप ऑन टाइम आप नहीं कर सके, चले थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड होता है, 2 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो 6 महीने का एक टाइम पीरियड उसमें उसके जो पीसी होता है उसमें रखा जाता है कि हाँ भाई ये इतना एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन 2 साल का प्रोजेक्ट अगर है और 2 साल मजीद एक्सटेंड हो जाता है तो वो तो फिर जाहिर सी बात है आपके सामने आ गई सारी पिक्चर। प्लानिंग, ठीक है ना, कि हाँ प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं हो सकी आपकी, आप ड्यू प्रोसेस में सही नहीं जा सके, या प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं हुई, या फिर उसमें दरमियान में चेंजिंग इतनी आ गई कि वो ओरिजिनल शेप जो थी प्रोजेक्ट की वो खत्म हो गई। अब देखिए फिर इसमें मुख्तलिफ तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो इसकी EIA करेगा, एक इसकी फिजिबिलिटी करेगा, एक इसका आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करेगा, ठीक है, एक इसका ऑपरेशन प्लान करेगा, और उन्हीं में से कोई हो सकता है उसका बिजनेस प्लान बना रहा हो। तो अभी तक देखें इसमें जो है वो इस तरह था कि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस को जो है वो कराची पैकेज का नाम देके ग्रीन लाइन को इनिशिएट किया था। अच्छा, ग्रीन लाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि 1995 में जायका ने एक स्टडी की थी जिसमें कराची के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बेहतर करने के लिए जो आपको 6 कॉरिडोर जो है वो दिए थे। ठीक है, तो उसमें से एक ग्रीन लाइन BRT, एक फिर रेड लाइन हो गया आपका, एक ऑरेंज लाइन, जो बाद में उसको उन्होंने सिर्फ रोड बता दिए थे, बाद में नेमिंग बाद में की गई है। तो ये मास ट्रांजिट का हिस्सा था, ये सब मास ट्रांजिट का हिस्सा कर दिया गया। ये हुआ आपका जो आपका कराची ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आया था 2012 में, उन्होंने इसको नेमिंग की कि भाई ये ग्रीन लाइन है। जायका ने इसकी नेमिंग नहीं की थी, उन्होंने रूट 1, रूट 2, रूट 3 बता दिया था कि यहाँ पे मोबिलिटी आपकी ज़्यादा है तो इसको आप कंसीडर कर लें। ठीक है, तो इन्होंने फिर उसको नाम दिया, जो सुरजानी से टावर तक था उसको उन्होंने कहा ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड को जो मॉडल कॉलोनी से आपका, अच्छा सारे जो सबका जंक्शन जो रखा गया था वो आपका जो है मज़ार कायद कि सारी जो BRTs है कह लें या आप कह लें सारे नेटवर्क आके जो कंसाइड करेंगे वो आपका MAJ रोड पे करेंगे। ठीक है, अच्छा ब्लू लाइन के लिए ये कहा गया था कि जी वो जो है वो आपका जो आपकी सुपर हाईवे को कनेक्ट करेगी यहीं से वाया शाहर पाकिस्तान। ठीक, एक ये हो गई। येलो लाइन का प्लान ये है कि कोरंगी और लांडी को कनेक्ट किया जाएगा आपका यहाँ से। ऑरेंज लाइन का प्लान ये है कि आपका औरंगी टाउन को कनेक्ट करेंगे ग्रीन लाइन के नाजमाबाद वाले स्टेशन के पास से। तो ये आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग आ गई, लेकिन ये सारी प्लानिंग जो है ये आपकी जो है मास ट्रांजिट की है। ठीक है, पहले आप ट्रांसपोर्टेशन का अपना हाल तो देख लें कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हम कहाँ पे खड़े हैं। जो आपकी बसेज़ हैं, मिनी बसेज़ हैं, कोचेज़ हैं, उनके रूट्स में जो प्राइवेट ऑपरेटर रूट्स बंद करते जा रहे हैं और वो अपनी बसेस को जो है वो उन्होंने अपने बिजनेस को रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि 2010 तक हमारे पास 346 रूट थे जो एक्टिव थे। ठीक है, 2011 में वो रूट जो थे वो आपके 329 हो गए, 2012 में 111 रह गए, और अभी मैंने एक स्टडी की थी 2018 के एंड में, तो तकरीबन 68 से 70 रूट्स हैं इस वक्त बस टोटल, जिसमें तीनों शामिल हैं। बसेस 350 पौने 400 जी बिल्कुल, बसेस भी शामिल हैं, मिनी कोचेज आपके कोचेज भी शामिल हैं और मिनी बसेस भी, तीनों को मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, जो 68 से 70 रूट हैं इस वक्त जो कि एक्टिव हैं। जबकि आबादी कहाँ से कहाँ, जबकि डिमांड जो है वो उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। तो आप देखें रोड्स, जो छोटे रोड्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, उस पर आपको रोड्स पे कोई पैसा ऐसा जैसे लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कोई हल्की फुल्की कहीं कहीं कारपेटिंग की जरूरत है, कहीं वो। ठीक है, तो अगर आप उसको बेहतर करते तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा हो जाता। अब ये ग्रीन लाइन वाला मंसूबा, तो ये तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये मामला ये है इसमें कि इसमें 2 सेक्शंस थे। फेडरल ने कहा था कि हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम इसका ऑपरेशन, ठीक है, और जो प्रोविजन ऑफ बसेस है वो करेंगे, जो आपका सिंध ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट है वो इसको पूरा डील करेगा। ठीक है, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ नहीं आ रही, ना प्रोक्योरमेंट ऑफ बसेस का अभी तक कुछ सामने आया है। ठीक है, फेडरल उस वक्त जो है वो आपकी नवाज शरीफ साहब की थी, PMLN की थी, उनका इंटरेस्ट उस वक्त अगर नज़र आ रहा था। तो अब जो फेडरल है वो है आपकी इमरान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक है, अब या तो ये वजह है कि वो जी नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव लिया था इसलिए इस प्रोजेक्ट को शायद नहीं देखा जा रहा, या फिर ये कि जी जो
फेडरल है उसके पास फंडिंग नहीं है, यानी वो प्रोजेक्ट की अभी तक कोई डेडलाइन ही नहीं दी गई कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। तीसरा इसमें जो अहम एस्पेक्ट है वो ये कि अब आपने देखा है कि अब ग्रीन लाइन जो सरजानी से उसका जो लेन बनना शुरू हुई थी वो आपकी पहुंच गई है आपकी एमएजीएन रोड पर, पूरी सड़क खुदी हुई है। यहाँ अब चले वो तो एक पीस है ना, अभी तो एक पीस है कि जी एक पीस है यहाँ पे काम हो रहा है। मुझे बहुत दुखता है, मुझे अक्सर जाना पड़ता है और बस वो जिसको जाना पड़ता है उसको तो बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है कि वो न्यू एमएजीएन रोड से होकर जाता है जी, या पिछली साइड से जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, जब ये बीआरटी एंटर होगी आपकी जो म्यूनिसिपल पार्क है दिलपसंद स्वीट्स जो है उससे लेकर जहाँ पे एमएजीएन रोड वन वे हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। देखिए जो आपके गुरु मंदिर से जो चलती है वहां पे इसकी तकरीबन विड्थ जो है वो है 35 फीट, ठीक है, और यहाँ से जो म्यूनिसिपल पार्क के बाद से टावर तक जो है वो एवरेज है आपकी तकरीबन 20 फीट, कहीं 23 फीट है, अब 23 मीटर है, और आपकी कहीं जो है आपकी वो तकरीबन जो है वो 20 में आ जाती है कि 20 मीटर है, ठीक है, मीटर है, जहाँ जहाँ है वो मीटर है, ठीक है, पीछे भी वो 35 मीटर ही है, फीट नहीं है। अच्छा अब जो बीआरटी सिंगल बीआरटी का जो फुल स्ट्रक्चर है विद उसके प्लेटफॉर्म वगैरह के साथ में, ठीक है ना, जहाँ स्टेशन बनेगा उसके साथ में, क्योंकि दरमियान में देखें यहाँ से वहां तक तकरीबन 2 किलोमीटर का है, ट्रैक तो नहीं है, एक स्टेशन तो बनना ही बनना है, कहीं भी बनेगा, जाहिर है जहाँ स्टेशन बनना है वहां पे जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 20.5 मीटर की। ये एक मसला हो गया कि जी उसमें जो है वो किस जगह पे स्टेशन डिजाइन होगा, किस तरीके से होगा, दुकानें जद में आएंगी, क्या होगा। अच्छा नहीं, दुकानें जद में आने का मसला नहीं है वहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपका कल्चरल और हेरिटेज एक्ट है 1994 का, उसके मुताबिक 206 बिल्डिंग है जो आइडेंटिफाइड है कि ये हेरिटेज है, उसी इलाके में, वो उस इलाके में है, बहुत सारी हेरिटेज उस इलाके में बहुत सारी, उनको छेड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, हेरिटेज के इर्द गिर्द आप डिगिंग नहीं कर सकते क्योंकि इमारत लाहौर में वो मसला भुगता जा चुका है। बात है कि आप सोचे जी कि जो है वो लोगों के, देखें बीआरटी जब बनती है तो रोड जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं दोनों सेक्शन, ऐसे होता है, ठीक है, राइट वाला राइट पे रह जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे रह जाता है। हमारे यहाँ जो है वो आप 400-500 मीटर पे एक ब्रिज बना देंगे, ठीक है ना, जो स्टेशन के साथ ही होगा यकीनन ब्रिज, अलग से ब्रिज नहीं बनेगा। अब वो जी हमारे लोग वहाँ से एक चीज खरीदने के बाद में वो अभी फौरन इस तरफ आ जाता है, फिर वो वहाँ से 400 मीटर जाएगा, फिर पेडेस्ट्रियन ब्रिज लेगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर उसको याद आएगा कोई चीज़ चाहिए वापस, यानी वो एक मोबिलिटी का जो एक फंक्शन है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, पहली चीज़ ये, ठीक है। फिर जो हमने लास्ट टाइम एक सर्वे कंडक्ट किया था उसके मुताबिक तकरीबन जो है वो 55% दुकानदार जो है ना वहाँ पे वो अपनी बाइक्स वगैरह पार्क करते हैं, ठीक है ना, तो तकरीबन 30% हैं जो कि एमएजीएन रोड के ही एज पर अपनी बाइक्स पार्क करते हैं, ठीक है, और 55% हैं जो कि लिंक रोड निकल रहे हैं उस पर अपनी बाइक पार्क करते हैं, बाकी जो बचे वो फिर वो कोई छोटी छोटी पार्किंग स्पेसेस बनी है वहाँ पे पार्क करते हैं। अच्छा अब लोग चले बीआरटी में सफ़र कर रहे हैं हम कहते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन जो लोग अपनी बाइक वगैरह पे आ रहे हैं वो अपनी पार्किंग कहाँ करेंगे? जब आप पूरा इसको डिज़ाइन कर देंगे तो आपके पास यहाँ तो जगह नहीं बची इतनी। फोल्डिंग बाइक्स लें, वो उसको बांधें और फिर वो बस में बैठ जाएं, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं तो सब, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो मेरे पास तो इनका जवाब नहीं है। सही बात है, आपके पास हो नाज़रीन तो ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। वापस आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन हम पेशावर बीआरटी पे तो बहुत बात सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है पहला मौका है कि कराची का जो ये पूरा मंसूबा है इस पर इतनी तफसीली गुफ्तगू की जा रही है किसी भी चैनल पे किसी भी प्रोग्राम में। और अब हम ये जानेंगे अगले मरहले में इस प्रोग्राम के कि तौहीद साहब जो मसाइल जिनकी आप निशानदही कर रहे हैं टेक्निकल मसाइल हैं, ये सोच विचार किए बगैर ये सारे काम शुरू हो जाते हैं? नहीं देखिए, सोच विचार तो हो रही है। इसमें सिलसिला ऐसा हुआ कि इनिशियली जो बीआरटी ग्रीन लाइन बीआरटी का प्लान था वो ये था कि इसको सिर्फ आप जो है वो एमएजीएन रोड पे एंटर नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन फिर वो अचानक से ऐलान कर दिया गया कि जी टावर तक जाएगी। हाँ। तो अब एक्सपर्ट्स खुद मुश्किल में पड़ गए कि भाई ये टावर तक जो है वो कैसे जाएगी, जहाँ तक डबल रोड है वहाँ तक तो फिर आसानी है, ठीक है। हाँ। चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। ठीक है। जब आप सिंगल रोड पे आ गए तो वहाँ पे फिर 2-3 ऑप्शन देखे गए कि अब बीआरटी को जो है वो मिक्स ट्रैफिक के साथ चला लिया जाए। अच्छा। पहला ऑप्शन, ठीक है।
यानी जंगलों से निकाल के आजाद कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। वो फिर वो समझ लें एक जो फीडर वाला कॉन्सेप्ट है वो होगा, जैसे ट्रैम वगैरह हो, मतलब वो स्पीड नहीं होगी उसकी, ठीक है ना, हाँ नॉर्मल बस के स्टाइल होगा वहां तक। और लेकिन ये कि टावर, उसका फायदा ये कि टावर की एक कनेक्टिविटी जो है आपकी यहाँ से टावर तक की एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने इतना बड़ा पूरे सिटी में 5 BRT जो है वो बना दी और ये एक पैच जो है आपका म्यूनिसिपल पार्क से यहाँ तक रह गया, ठीक है ना। तो एज अ शटल बस सर्विस अगर इसको चलाया जाता है टेक्निकली जो है यहाँ से यहाँ तक की पीस को, उसमें बस की साइज भी अलग होगा, यानी तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी अच्छी है कि उसके साथ में चल सकता है। अच्छा नाजरीन की थोड़ी सी गाइडेंस हम कर दें। नाजरीन BRT जो है बस रैपिड ट्रांजिट, इसको आप मेट्रो के नाम से लाहौर और मुल्तान में जानते हैं, पेशावर में भी ये BRT है, कराची में भी BRT है, यानी बस रैपिड ट्रांजिट। बस के ज़रिए जल्द से जल्द पहुंचा जाए किसी एक मकाम से दूसरे मकाम तक। अच्छा तौहीद साहब, लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि जिस इलाके की तौहीद साहब निशानदही कर रहे हैं, जो टावर वाली सड़क की बात हो रही है, उस पूरे इलाके में इंतहा से ज़्यादा अहम तनसीबात इस हवाले से कि बल्कि पाकिस्तान, कराची नहीं, सिंध भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े हस्पताल वहाँ पर हैं। इसके अलावा सिंध असेंबली यानी जो हमारी CDG के है, जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है KMC, उसकी मेन बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर खालिक दीना हॉल है तारीख़ी तौर पे, फिर वहाँ पर ओल्ड एरिया है पूरा, KPT, यानी सारे ऐसी हेरिटेज भी और आज तक की फंक्शनल बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो थोक का कारोबार है उसके भी गढ़, बड़े बड़े गढ़ उसी इलाके में वाक़ हैं। तो जाहिर है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि उसमें ये वाली तब्दीली लाई जा सकती है कि एज अ शटल बस सर्विस अगर वहाँ पे उसको चलाया जाता है तो फिर उसमें थोड़ी सी आसानी ये होगी कि जो लोग वहाँ से उसके साथ में गुजर रहे हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो थ्रू कार या बाइक के गुजर रहे हैं, वो अपना चल सकेंगे, ठीक है। अच्छा BRT का मैं एक और बता दूं, BRT का जो डिज़ाइन होता है जैसे आम बसेस में होता है कि आपका एक फुटरेस्ट होता है जिसपे आप पैर रख के उतरते हैं, BRT में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। BRT आके जब अपने जो है वो प्लेटफॉर्म से रुकेगी तो कोई शख्स उतर सकेगा और चढ़ सकेगा, ना दरमियान में उतरने का कोई सिस्टम है, ना कोई चढ़ने का कोई सिस्टम है, ठीक है। तो उसका अपना एक डिज़ाइन है, उसके हिसाब से वो चलती है। हम जो शटल बस सर्विस की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी लोगों को ये भी सहूलत होगी कि उस दरमियान में वो अपना जो है वो इजीली जो है वो, हाँ बिल्कुल, जहाँ उनको सहूलत हो उस हिसाब से वो कर सकें, कनेक्टिविटी भी हो जाए। एक और ऑप्शन जो आपने हल की बात की वो भी ज़ेरे बहस आया था कि जो म्यूनिसिपल पार्क से लेकर टावर तक का जो एरिया है उसको पेडेस्ट्रियनाइज कर दिया जाए, सिर्फ BRT चले, ट्रैफिक की रोक, और हाँ बिल्कुल उससे पहले यानी ट्रैफिक जो है उसको कहीं और डाइवर्ट कर दें। तो इसमें जो मेजर इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप जो वो लोग जो यहाँ से टावर जाना चाह रहे हैं उनके लिए फिर एक रोड बचता है, वो आपका है आई चंडीगढ़ रोड बस सिर्फ, क्योंकि ये जो शहर इलाका थी तो वापसी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो 1 वे, उस पर इतनी जगह भी नहीं है। अब सारा अगर उधर डाइवर्ट कर देंगे तो वो भी मुश्किल है, जब वहाँ बर्डन पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ आप देखते हैं बहुत रश होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यानी यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आ रही। फिर पेडेस्ट्राइज करने में जो और इशू मजीद नज़र आया वो जो आपने निशानदेही की जी KMC बिल्डिंग, कोर्ट वाले, सिविल हॉस्पिटल वाले, तो अब यानी वो बात है पेडेस्ट्राइज करने के बावजूद अगर आपने एम्बुलेंस को एक्सेस देना ही देना है तो फिर पेडेस्ट्राइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वाकई बिल्कुल बेइंतहा मसरूफ अस्पताल है। अब आप चले, अब आप कहते हैं पेडेस्ट्राइज नहीं कर रहे, आप कहते हैं जी हम BRT लेके जा रहे हैं इसके दरमियान से। अब BRT ने अपनी जो जगह है वो कवर कर ली, साइड पे रोड बची। अब वो लोग जो आपने खुद निशानदेही की, वहाँ पे दर्जनों मार्केट्स हैं जो कि होलसेल का काम कर रही हैं, ऑफलोडिंग, ठीक है। ऑफ लोडिंग का क्या होगा, वो कहाँ से वो जो है वो अपनी अशिया, अच्छा होता तरीका ये है कि जो इनके बड़े ट्रक हैं वो इस रोड पे नहीं आते, ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह पे उनको रोक के फिर छोटी गाड़ियों के जरिए यहाँ पे सामान आता है, हैंड कार्ड यहाँ पे चलते हैं, वो हैंड कार्ड का सिलसिला जो है वो कैसे चल पाएगा जब BRT चल रही होगी और सिर्फ एक लेन होगी आपकी, जो कार 2 लेन होंगी कार्स के लिए, ठीक है। अब 2 लेन अगर कार BRT के बाद 2 लेन बचती हैं कार के लिए, तो उसमें मसला ये है कि कोई कार वाला शख्स जो है वो कहीं पार्किंग ऑन रोड नहीं कर सकता बिल्कुल भी, बस वो ये करे यहाँ से चलना शुरू करे और वहां तक टावर तक चलता चला जाए, उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची कि वो रुक के कुछ
खरीद ले या इस तरह कुछ, मतलब वो बहुत सारे इसमें ये सारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है कि उनको देखना बहुत जरूरी है। फिर सबसे बड़ा मसला जो है इसमें वो ये है कि इस पूरी ग्रीन लाइन का फेयर कितना होगा। ये इसी सवाल पे यहाँ छोड़ देते हैं आज के इस नशिस्त को। आगे बैठेंगे तो हम चाहेंगे कि मजीद शहरों पर भी हमारा फोकस बिल्कुल हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कल को फिर अगर ये लाहौर और इस्लामाबाद में भी ये इस तरह की जो मास ट्रांजिट की चीजें आई हैं, कुछ जगहों पे फायदा भी हुआ है, जाहिर सी बात है। तो फायदा होने के डायनेमिक्स क्या थे, क्यों फायदा हुआ, नुकसान अगर हुआ तो क्यों हुआ, तो हम किसी नशिस्त में देखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका शुक्रिया, तफसील से आपने इस प्रोग्राम को देखा और वो सारे जो एंगल्स अभी तक आपके और हमारी नज़रों से छुपे थे उन पे गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।